हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.10 का सॉल्यूशन। यदि आप एक्सरसाइज 7.9 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.10। देखिए एक्सरसाइज 7.10 में आपके क्या गिवन है, इवॉल्वेट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज करके आपकी एक्सरसाइज 7.10 में जो क्वेश्चन 1 to 8 दिया गया है, सिंपली उसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्लियर है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर है, इसे आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है सब्स्टिट्यूशन का यूज करके। तो आप इसको लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्लियर है बात। देखो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है ना, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बात। अच्छा, अब आप इसको क्या करें, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखो x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, dt इज इक्वल टू 2x dx, है ना। और ये जो 2 दिख रहा है इस तरफ, इसको हम लोग इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बाई 2 ना। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आया है। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम लिमिट पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे x था ना, तो x के अकॉर्डिंग लिमिट हमारी क्या थी, 0 1 थी। क्लियर है बात। तो यहाँ पे अब ये t के अकॉर्डिंग लिमिट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पे लिमिट हमको क्या थी, 0 to 1। कब, जब ये आपका x था यहाँ पे, मतलब ये जो फंक्शन था ये x में था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट कर दिया है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो न्यू लिमिट आएगी उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। देखो कैसे फाइंड करेंगे जो न्यू लिमिट आपकी आएगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये देन तो देखो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, t इज इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दें आप, 0 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मतलब कि t इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से आपको, t इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, अब आप जब x की वैल्यू 1 थी तो उस केस में आपको लिमिट क्या मिलेगी, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन t इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, है ना। ये t इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 पुट कर दिया और ये प्लस 1, ये क्या देगा आपको, 1 प्लस 1, दैट मीन्स t इज इक्वल टू, अब 1 का स्क्वायर क्या मतलब 1 होगा, तो t इज इक्वल टू 1 प्लस 1, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 2। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आया। देयरफॉर अब आपकी i जो थी वो देखो चेंज हो चुकी है, किस तरह से, कुछ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 था ना। तो जब देखो यहाँ x की वैल्यू 0 थी तो आपको t की वैल्यू क्या मिली थी, 1। तो यहाँ पे लोअर लिमिट आपकी 1 हो जाएगी, और फिर 1, जब x की वैल्यू 1 थी उस समय आपको t क्या मिला था, 2, दैट मीन्स लिमिट हो जाएगी 1 to 2। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये x dx क्या है, यहाँ पे देखो ये x dx इक्वल टू क्या मिला आपको, dt बाई 2, लिख लीजिए आप। क्लियर है बात। बाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लेट कर रखे हो आप, t, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका t। क्लियर है बात, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए i इक्वल टू क्या मिलेगी आपको, ये जो 1/2 दिख रहा है ये कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से आप बाहर रख लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dt बाई t। क्लियर है बात। चलो अब हम लोग यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। ध्यान दीजिए i इक्वल टू क्या मिला है आपको, 1/2, अब ये जो दिख रहा है 1/t dt, मतलब 1/t को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, log mod ऑफ t, और ये अपनी लिमिट आप पुट कर लीजिए जो क्या है 1 to 2 है, 1 to 2। ठीक है, क्लियर है बात।
अच्छा, अब ध्यान दीजिए यहाँ से आई इज इक्वल टू 1/2 लॉग, अब ये लिमिट आप पुट कर लीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको, और ये ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। लिमिट आप रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, log mod ऑफ 2, दैट मीन्स क्या log 2, क्योंकि log 2 क्या पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ये log 2 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका ये log 1, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से आपको i इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2 log 2/1 है ना, इसको आप लिख सकते हो ना इस तरह से, log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m/n, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा आपको i इक्वल टू 1/2 log 2, ठीक है, क्लियर है बात, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आसान था ये क्वेश्चन, है ना, ठीक है, समझ में आ गया है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या गिवन है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस टू द पावर 5 डी फाई, क्लियर है। इसे आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, तो आप लेट कर लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई कॉस टू द पावर 5 डी फाई, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई, ये जो कॉस टू द पावर 5 दिख रहा है ना, इसको आप लिख लीजिए कॉस टू द पावर 4 इंटू कॉस 5 डी फाई, ठीक है, क्लियर है, लिख सकते हैं हम। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई, और ये जो दिख रहा है आपको कॉस टू द पावर 4 इसको आप लिख लीजिए इस तरह से, कॉस स्क्वायर फाई और इसका स्क्वायर कॉस 5 डी फाई, क्यों, कोई प्रॉब्लम? अरे आप इस x टू द पावर 4 को इस तरह लिख ही सकते हैं ना, इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, फिर आपको क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 4, ठीक है, बस इसी का मैंने यहाँ पे यूज किया है, क्लियर है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और यदि यहाँ पे फाई है तो फाई हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो मतलब कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और ये स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है बात। और ये आपका कॉस 5 डी फाई, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप साइन फाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लियर है बात। तो साइन फाई को आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, देखिए पुट टी इज इक्वल टू साइन फाई, ठीक है, क्या किया मैंने, साइन फाई को टी से सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब आप इसको फाई के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो जब आप फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डी टी इज इक्वल टू कॉस फाई डी फाई, है ना, क्लियर है बात, यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग, अब आप लिमिट को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लोअर लिमिट आपकी क्या है, 0 है, तो व्हेन फाई इज इक्वल टू 0, अब ये
फाइव है ना वेरिएबल यहाँ पे, तो फाइव के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मतलब ये वैल्यू जो लोअर लिमिट दी गई है फाइव की वैल्यू दी गई है ना, सो फाइव इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू क्या होगा ये साइन 0, मतलब फाइव के प्लेस पे क्या रख रहे हैं हम लोग 0, तो साइन फाइव आपका क्या होगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, हाँ यहाँ से t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ से आपको t इज इक्वल टू क्या मिल गया 0। क्लियर है बात। अच्छा अब अभी आप अपर लिमिट पुट कर लीजिए, व्हेन फाइव इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन t इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, तो यहाँ से आपको t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक बात, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, लिमिट आपको मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू लिमिट मिली है आपको उसमें आपकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम सीधे यहाँ पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब आई इक्वल टू क्या मिला आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 ना, आपने सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो 0 जब आपकी फाइव की वैल्यू 0 थी तो इस केस में आपको t की वैल्यू क्या मिली है 0, तो इसकी भी लोअर लिमिट 0 ही है, और फिर पाई बाई 2, तो जब फाइव की वैल्यू पाई बाई 2 थी उस समय आपको t की वैल्यू क्या मिली थी 1, मतलब अपर लिमिट क्या है 1 है। क्लियर है बात। अब अंडर रूट साइन फाइव को आपने क्या लेट किया है t, ठीक है, साइन फाइव को आपने क्या पुट किया है t, साइन फाइव के प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका t, तो ये हो गया अंडर रूट t। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, साइन फाइव क्या है आपका t है, अगर साइन स्क्वायर फाइव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर ना, तो मतलब क्या मिलेगा आपको टी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव, तो यहाँ से आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू क्या रखेंगे टी स्क्वायर, और इसका भी है होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है, इंटू कॉस फाइव डी फाइव, देखो यहाँ पे ध्यान दो कॉस फाइव डी फाइव क्या मिला आपको डी टी, तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी टी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। अच्छा अब ध्यान दीजिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, अब ये जो अंडर रूट टी दिख रहा है इसको आप क्या लिख सकते हो टी टू द पावर 1/2, और ये जो दिख रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, इसको आप क्या कर दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिए, तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, और ये आपका डी टी ना। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, अभी जो t टू द पावर 1/2 दिख रहा है ना, इसका अंदर क्या करें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ध्यान दीजिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको t टू द पावर 1/2 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा t टू द पावर 1/2 इंटू टी टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा ये आपका t टू द पावर 9/2 माइनस 2 इंटू ये टी टू द पावर 1/2 इंटू टी टू द पावर 2, क्या हो जाएगा ये आपका 5/2 है ना, और ये आपका dt। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, देखो आपको कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा बस अब आप इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, सो आई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखिए आई इक्वल टू ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए, अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे टी टू द पावर 1/2 को, तो क्या मिलेगा आपको टी टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है ना, प्लस ये टी टू द पावर 9/2 को आप इंटीग्रेट करेंगे आप, तो 9/2 प्लस 1 बाई 9/2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ये टी टू द पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1, ठीक है,
और ये लिमिट पुट कर लीजिए 0 to 1। ठीक, क्लियर है बात? ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप i इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका t टू द पावर, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना इस पावर को, तो क्या देगा ये आपको 3/2 बाई ये 3/2, ठीक है, प्लस इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, क्या मिलेगा t टू द पावर 11/2 बाई 11/2 माइनस 2 t टू द पावर 7/2 बाई 7/2, और ये लिमिट रख लीजिए आप। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया ना क्या किया मैंने? ये 1/2 + 1 को सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला 3/2, वैसे नीचे भी 3/2 आ गया आपका। ये 9/2 + 1 क्या देगा आपको 11/2, और नीचे भी 11/2 रहेगा। ये -2 हो गया, और ये t टू द पावर 5/2 + 1 क्या देगा आपको 7/2, तो नीचे भी 7/2। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब आप देखो, थोड़ा ध्यान दो, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से i इज इक्वल टू, ये जो दिख रहा है 3/2, इसको आप लिख सकते हो क्या 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस इसको 2/11 t टू द पावर 11/2, और ये माइनस, और ये इसको क्या 2 × 2/7, मतलब क्या हो जाएगा आपका ये 4/7 t टू द पावर 7/2 एंड 0 to 1। दैट्स इट। क्लियर है बात? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आपको प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ध्यान दीजिए आप यहाँ से, अब आप कीजिए ये लिमिट पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो पुट कर दीजिए आप ये 2/3 t के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 टू द पावर 3/2 प्लस 2/11, 1 टू द पावर 11/2 माइनस 4/7, और ये 1 टू द पावर 7/2। ठीक है, क्लियर है? आप चाहो तो क्या करो यहाँ पे, तो ब्रैकेट लगा लो, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। क्लियर है बात? और ये माइनस, जब आप देखो लोअर लिमिट 0 है ना, 0 पुट करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 टू द पावर 3/2, मतलब 0 की पावर कुछ भी रहे 0 हो जाएगा, तो मतलब ये वाला टर्म आपका 0 होगा। यहाँ भी t है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, मतलब सारा टर्म इधर क्या हो जाएगा आपका लोअर लिमिट वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अब ध्यान दीजिए यहाँ से i इक्वल टू क्या मिला आपको, ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। ठीक, क्लियर है बात? अब ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है यहाँ पे ना, तो हम यहाँ से अब यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। कैसे नोट करेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। क्लियर है बात? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ तक आप नोट कर लिए हैं ना? अब देखिए इसके आगे करते हैं। i इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, नोट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। क्लियर है? तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 3, 11 और 7, इन तीनों का आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 3, 11 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, सारे क्या हैं प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा 3 × 11 × 7। क्लियर है बात? अब इससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11 × 7। 11 × 7 क्या होता है 77, और 77 और का इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको 154। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 11 आपका कैंसिल होगा, बचेगा आपका 3 × 7। 3 × 7 मतलब 21। 21 × 2 क्या मिल जाएगा आपको 42, माइनस 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 × 11। 3 × 11 कितना होता है 33, और 33 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको कितना मिल जाएगा 132। क्लियर है बात? अब ध्यान दीजिए आगे, i इक्वल टू, ये ध्यान दीजिए 154 प्लस
42 क्या मिलेगा आपको 169 माइनस 132 बाई, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए या क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 11 7 जा 77 है ना। सो आई इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करें आप क्या मिलेगा 4 ना, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6 बाई, और यहाँ पे क्या मिलेगा 3 इंटू 77 3 7 जा 21 कैरी 2 3 7 जा 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा 23। क्लियर है बात, समझ में आया है आपको? हाँ, तो यहाँ तक आप ऑलरेडी नोट कर चुके थे। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका क्या है आंसर है। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, यहाँ तक आप ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या गिवन है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सिंपली आपको इसे इंटीग्रेट करना है, तो लेट कर लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है बात ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको x ना, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है? तो देखो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, पुट tan थीटा इज इक्वल टू x। क्लियर है? अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान दीजिए। tan थीटा को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है आपको, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ये आपका dx। क्लियर है बात ना। चलिए अब आप लिमिट फाइंड कर लीजिए। व्हेन क्या गिवन है आपको, x इज इक्वल टू 0 0, देन ये जो tan थीटा इज इक्वल टू x दिख रहा है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये क्या लिख सकते हो, देखो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, जो हम लोग ये क्या जो सब्स्टिट्यूट किए हैं ना, यहां से अगर आप थीटा फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स ना। क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जब x इज इक्वल टू 0 देखो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से tan इनवर्स क्या हो जाएगा ये 0, तो यहाँ से आपको tan इनवर्स 0 मिला है ना। तो देखो आप tan 0 की वैल्यू क्या होती है, ये क्या है tan इनवर्स 0 है ना, तो 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 होती है ना। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होती है, तो यहाँ से रख दीजिए tan इनवर्स, ये tan इनवर्स है ना, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या tan 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो मतलब कि थीटा इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ से 0। ठीक है, क्लियर है बात आपको। अच्छा अब ध्यान दीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से फाइंड कीजिए आप फिर से, देखो थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे आप फाइंड कर लीजिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। x क्या है आपका 1 है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, मतलब tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 पाई बाई 4। क्लियर है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये 10 से 10 ये कैंसिल होगा, आपको क्या मिलेगा पाई बाई 4। क्लियर है बात, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको पाई बाई 4। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आपको क्या करना है, ये थीटा की लिमिट फाइंड करने, न्यू लिमिट फाइंड करने के लिए ये आपको tan थीटा इक्वल टू एक्स दिया गया है, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो tan थीटा इक्वल टू एक्स है, यहाँ से थीटा फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड रखते जाएंगे और थीटा की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आया। अच्छा नहीं तो दिक्कत है तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, स्पेस तो है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, क्लियर है बात ना। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ तक क्लियर है।
ना, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब देखो न्यू लिमिट पुट कर लीजिए, न्यू लिमिट क्या मिली आपको 0 π/4, क्या है आपका साइन इनवर्स, आपने क्या किया है x के प्लेस पे tan थीटा पुट किया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस एक्स क्या है आपका, तो tan थीटा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ये tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है बात। और फिर है dx, और dx इक्वल टू क्या मिला है आपको sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर है बात, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 साइन इनवर्स, अब देखो ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो फार्मूला आप पढ़े होगे 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ना, ठीक है। तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर लेते हैं साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, क्लियर है बात यहाँ तक। और ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर है बात। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, अब यहाँ से देखो साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो यहाँ से साइन कैंसिल होगा, सिर्फ आपको मिलेगा क्या 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर है बात यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे स्पेस नहीं, अब यहाँ सीधे हम यहाँ आते हैं, ऐसे में आपको इसको हमको क्या करना पड़ेगा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू, यहाँ से ये 2 जो दिख रहा है इसको आप बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन से ना, कांस्टेंट है तो आप बाहर कर सकते हो 0 to π/4, क्या मिलेगा आपको यहाँ से सिर्फ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्लियर है बात। अब देखो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है ये 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का, तो कहीं ना कहीं आपको ये देख के लग रहा है कि ये फार्मूला किससे सॉल्व होगा, ये इसका इंटीग्रेशन आप कैसे फाइंड कर पाएंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ना, ठीक है। तो बस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट फंक्शन है आपका थीटा और सेकंड फंक्शन है आपका सेक स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पे बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो ध्यान दीजिए आपको आई इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से आई इक्वल टू 2 इंटू क्या होता है फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, क्लियर है बात। और ये आपका डी थीटा ना, और ये आप लिमिट पुट कर लीजिए 0 to π/4, क्लियर है बात। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से i इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये 2 हो गया आपका थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है tan थीटा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा क्या दे देगा ये आपको सिंपल 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या होता है tan थीटा, और फिर ये आपका डी थीटा हो जाएगा, क्लियर है बात। और फिर ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा 0 to π/4, क्लियर है बात। हाँ, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से आई इक्वल टू 2 इंटू
ये थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, इसको आप इंटीग्रेट करोगे ये 1 इंटू टेन थीटा मतलब क्या, सीधे टेन थीटा देगा ये। अब आप टेन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस लॉग कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज 0 to π/4 ना। अब देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और इसको बना लेते हैं हम लोग प्लस, और यहाँ ठीक, क्लियर बात। चलिए अब क्या करें आप, ये जो 2 दिख रहा है ना, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए मैं 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा, और ये हो जाएगा आपका 2 लॉग कॉस थीटा। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब आप लिमिट पुट कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिमिट पुट कीजिए आप, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा π/4 इंटू 10 π/4 प्लस 2 लॉग कॉस π/4 ना, माइनस, अब आप लोअर लिमिट पुट कर लीजिए यहाँ पे, क्या होगा ये आपका 2 इंटू 0 10 0 माइनस, अब ये माइनस है ना यहाँ पे, तो अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस 2 लॉग कॉस 0। क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है ध्यान दीजिए, तब आई इज इक्वल टू ये, तो यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो π/2 मिलेगा आपको, π/2 इंटू 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 10 π/4 मतलब 1045 डिग्री, 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस 2 लॉग कॉस π/4, कॉस π/4 का मतलब कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 ना। अब ये टर्म आपका 0 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू 0 इंटू टेन थीटा है, तो मतलब ये पूरे टर्म को क्या कर देगा 0, तो -0 माइनस 2 लॉग कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 1, तो ये आपका कितना हो गया log 1। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आया, हाँ। अच्छा अब आप ध्यान दीजिए, i इज इक्वल टू ये क्या है आपका π/2 प्लस ये log, इसको आप लिख सकते हो ना log 1/√2 पावर 2। यहाँ पे ये जो 2 है इसके पावर हो गया, कभी ऐसे देखो ये होता था ना log n log m इज इक्वल टू क्या होता है log m टू द पावर n, जो यहाँ पे रहता है वो इसके पावर हो जाता है ना, तो बस यहाँ पे 2 था, 2 क्या हो गया इसके पावर हो गया, ठीक है। और इधर ये टर्म आपका पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ से i इज इक्वल टू ये π/2 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका log 1/2 ना। अब देखिए यहाँ से i इज इक्वल टू क्या मिला आपको π/2 प्लस log, देखो ये जो 1/2 दिख रहा है इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर -1 है ना, ये 1/2 है, 2 को मैंने ऊपर ले गया तो 2 की पावर कितना हो गया -1, और इस -1 को हम यहाँ पे रख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से जो माइनस था ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है, और ये आपका हो गया 2, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है, समझ में आया है। देखो मैंने एक एक स्टेप को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके समझाया है, तो आई थिंक कि आपको कोई ऐसा स्टेप नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या गिवन है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2x इंटू √x+2 dx। क्लियर है, इसे सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, तो लेट कर लीजिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2x √x+2 dx ना। क्लियर है बात। देखो आपकी बुक में हिंट भी दे रखा है वैसे इस क्वेश्चन के लिए, तो हम उसी हिंट का यूज करेंगे ना, ताकि आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए। क्लियर है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट t² इज इक्वल टू x+2। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको 2t dt इज इक्वल टू dx ना। क्या किया मैंने x+2 को t² से
सब्स्टिट्यूट किया है। क्लियर है? अब आप क्या करें, लिमिट फाइंड कर लीजिए। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे ऐसे है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है ना, तो आप लोअर लिमिट पुट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2, दैट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ से t जब आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, √2 ना। ठीक है, क्लियर है बात? तो t की वैल्यू क्या मिली आपको यहाँ से, √2, मतलब कि लोअर लिमिट आपको क्या मिल गई, √2 ना। क्लियर है बात? और फिर आप अपर लिमिट फाइंड कर लीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन t इज इक्वल टू, ध्यान दो, ध्यान देखो, यहाँ से फाइंड करो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 2, और x क्या पुट कर रहे हो, 2 ना, इसके लिए अपर लिमिट फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, दैट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2। ठीक है, पॉजिटिव लिमिट रखते हैं, ध्यान रखेंगे आप, क्या हो जाएगा ये आपका 2। क्लियर बात, समझ में आई? अच्छा, ध्यान दीजिए आप, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ, तो न्यू लिमिट क्या मिली है आपको, √2 to 2, √2 to 2। क्लियर है? x देखो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट क्या किया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ध्यान दो यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ना, यहाँ से x आप फाइंड करेंगे, देखो क्या मिलेगा, इस 2 को ना इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 ना, तो बस x के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए क्या यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है बात? और ये अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो अंडर रूट एक्स प्लस 2, देखो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से ये x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 को क्या रख देंगे हम, टी स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट टी स्क्वायर है ना, x प्लस 2 को हम क्या लेट कर रखे हैं, टी स्क्वायर, तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये टी स्क्वायर। क्लियर है बात ना? ठीक है, अब ये है आपका dx, देखो dx इक्वल टू क्या है, 2t dt। क्लियर है बात? चलिए अब आप ध्यान दीजिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √2 to 2, और ये ध्यान दीजिए आप यहाँ से, ये टी स्क्वायर माइनस 2, ये रूट टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, t है ना, इंटू ये 2t, और ये फिर आपका dt है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ये t इंटू 2t क्या हो जाएगा, ये 2t स्क्वायर, कर लेते हैं 2t स्क्वायर है ना। क्लियर है बात? अब आप ध्यान दीजिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √2 to 2, अब ये जो 2 दिख रहा है ना, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। और जो टी स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये टी स्क्वायर, इस टी स्क्वायर का इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, t टू द पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, और ये आपका dt। क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ से अब यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए आप, i इज इक्वल टू 2, अब आप सिंपली इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लीजिए ना, तो देखिए क्या मिलेगा, ये t टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, t टू द पावर 5/5 माइनस 2 इंटू टी टू द पावर 2 क्या मिल जाएगा आपको, ये t टू द पावर 3/3, और ये लिमिट आपकी √2 to 2। क्लियर है बात ना? समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, i इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है, लिमिट पुट कर लीजिए, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2, तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 टू द पावर 5/5 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर 3/3 माइनस, अभी लोअर लिमिट पुट कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा ये आपका √2 टू द पावर 5/5, अब ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा ना, 2 इंटू √2 टू द पावर 3/3। क्लियर है बात? और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर लीजिए ना। देखिए ध्यान दीजिए आप, i इज इक्वल टू 2 इंटू ये 2 टू द पावर 5, ये 2 टू द पावर 5 है ना,
तो 2⁵ कितना देता है आपको? हाँ 32, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 32/5 ना। 2⁵ क्या होता है? 32 होता है ना। तो 2⁵ के प्लेस में मैंने 32 पुट कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या 2⁵ मतलब 8 और 8 2 आए तो कितना हो जाएगा ये 16/3 ना। क्लियर है? देखो ये 2⁵ मतलब क्या होता है 8 और 8 2 जा 16 माइनस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना होगा ये √5 √2 ना, 4√2/5 प्लस यहाँ ध्यान दो कितना है 3 है ना, तो 2 × 2 × 2 मतलब √2। तो ध्यान दो यहाँ से √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 और ये √2 मतलब √3 की वैल्यू कितनी होती है √2⁵ कितना मिल जाएगा आपको 2 × √2 और ये 2 2 जा 4√3/3 ना। क्लियर है बात? समझ में आई है ना? ये 2 है ना। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिए i = तो वो आप कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही है जो करेंगे आप ना। तो ध्यान दीजिए अब आप देखो क्या करेंगे, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा ये आपका 64/5 माइनस 32/3 माइनस 8√2/5 प्लस 8√2/3। क्लियर है बात? हाँ, अब आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। i = तो एक बार इसको और एक बार इसको अलग अलग करके आप सिंप्लीफाई कर लीजिए ना। तो यहाँ से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 15 LCM 5 और 3 का ना। तो यहाँ से 5 से 3 आपका कैंसिल हो जाए, 3 बचेगा, 5 से 15 कैंसिल हो जा, 3 आएगा, 3 का आप इसे मल्टीप्लाई कर दें क्या मिल जाएगा आपको 3 4 जा 12 और 3 8 जा 18 और एक 19 माइनस और ये 3 5 जा 15, 5 है 5 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और एक 16। क्लियर है बात? और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस, यहाँ से एलसीएम कितना मिल जाएगा आपको 15 ना, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गया और यहाँ से ये 5 3 जा 15, ये हो जाएगा आपका 24√2 प्लस और ये 3 5 जा 15, 5 है 5 का 8 मल्टीप्लाई करेंगे 40√2। क्लियर है बात ना? ध्यान दीजिए। अब i = क्या मिला, यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 192 माइनस 60, तो क्या दे देगा ये आपको 32 ना, 32/15 माइनस यहाँ से देखो ये माइनस 24√2 प्लस 40√2 क्या मिलेगा आपको यहाँ से प्लस 16√2 ना भाई ये 15। क्लियर है बात? देखिए i = यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये एलसीएम ले लीजिए 15, तो क्या मिलेगा आपको 32 प्लस 16√2 ना। यहाँ से आप 16 को क्या कर लीजिए कॉमन, तो ऊपर से आपका 16 आ जाएगा और नीचे क्या मिलेगा, फिर अंदर क्या मिलेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे √2 और ये बाई 15। क्लियर है बात? ये समझ में आया है आपको? हाँ, क्या किया है मैंने, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से 15 और यहाँ से 15, देखो क्या किया मैंने, ये 192 माइनस 60 क्या हो जाएगा 32 और ये बाई 15 प्लस यहाँ पे देखो 24√2 प्लस 40√2, तो देखो यहाँ पे अगर आप 24√2 प्लस 40√2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 16√2 और ये बाई 15। साइन प्लस क्या है क्योंकि ये आपका बड़ा है। और फिर यहाँ से 15 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 15 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 32 प्लस और यहाँ पे 16√2। अब यहाँ से क्या किया मैंने, ऊपर से इस नोमिनेटर से 16 कॉमन कर लिया, 16 कॉमन किया तो यहाँ पे बचा 2 प्लस और यहाँ पे बचा √2 और ये आपको बच गया 16/15, ये 15 आपका यहाँ है। क्लियर है बात? समझ में आया है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या गिवन है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x by 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसे सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, तो लेट कर लीजिए, लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x by 1 प्लस cos स्क्वायर x dx ना। देखिए इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो cos x दिख रहा है ना इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो पुट t = cos x और इसको आप
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर बात। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आई इक्वल टू, देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ये अब आप नई न्यू लिमिट फाइंड कर लीजिए। सो नाउ व्हेन x is equal to 0 then t is equal to, तो t is equal to क्या है, cos x, क्या देगा ये cos x, cos x मतलब क्या, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो cos x मतलब cos 0, ठीक है। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो t is equal to क्या मिल जाएगा आपको 1। क्लियर है बात, t is equal to 1 ना। when x is equal to pi by 4, sorry pi by 2, then t is equal to क्या है cos x, तो cos pi by 2, और cos pi by 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो t is equal to क्या मिलेगा आपको 0 ना, t is equal to 0। क्लियर है, न्यू लिमिट भी आप फाइंड कर लिए बस। देयरफॉर क्या आई इक्वल टू क्या मिल गया आपको यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 साइन एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये डी टी इक्वल टू क्या है साइन एक्स डी एक्स, इस माइनस को आप यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो क्या मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी ना, तो ये हो गया आपका माइनस डी टी बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स को आपने क्या लेट किया है टी, तो कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या है टी स्क्वायर, क्योंकि आप इसका स्क्वायर कर दीजिए इस टर्म का दोनों तरफ का, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो मतलब कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है बात। इस माइनस को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं ना। तो अब आप ध्यान दीजिए, देखिए आई इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 इनवर्स टी, और ये माइनस आपका बाहर है तो माइनस कर लीजिए, और ये लिमिट पुट कर लीजिए 1 to 0। क्लियर है बात। अब आप लिमिट पुट कर लीजिए यहाँ से, आई इज इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स 0 माइनस 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1। क्लियर है बात ना। अब आप ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम वहाँ पे आते हैं। ध्यान दीजिए आई इज इक्वल टू माइनस ये 10 इनवर्स 0, तो 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ 10 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 10 इनवर्स 1, तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 ना, तो 10 पाई देखो ऐसे है ना, ये यहाँ पे 10 इनवर्स 1 है, तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे आप रख लीजिए क्या 10 पाई बाई 4 ना। अब ये 10 से 10 आपका कैंसिल होगा, सिर्फ क्या मिलेगा पाई बाई 4, तो यहाँ पे रख लीजिए आप पाई बाई 4 ना। अब यहाँ से आई इक्वल टू क्या मिल गया आपको, अब ये 0 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, सिर्फ मिला आपको पाई बाई 4। क्लियर है ये, हाँ समझ में आया है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन आसान था ये प्रीवियस से कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया गया है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dx बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो इसे सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, तो लेट कर लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dx बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके आपको जो ये टर्म दिख रहा है इसको आप a प्लस एक्स का होल स्क्वायर या फिर a माइनस एक्स के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको आप रिड्यूस करेंगे। क्लियर है बात ना। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dx बाई, देखो जब हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करने जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना वो माइनस नहीं होना चाहिए, हमारा सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो हम लोग इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इस वाले 4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और कॉमन लेते हैं हम कहाँ से, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस है आपका तो माइनस एक्स हो जाएगा।
क्लियर है बात। अब आप इसको इसमें रिड्यूस कीजिए, देखो अब इसमें रिड्यूस करेंगे कि इस फॉर्म में, तो ये पता चलता है आपको एक्स का कोफिशिएंट से, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है माइनस है, दैट मीन्स आप ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। क्लियर है। तो इसको आप एक्सपेंड करते हो तो क्या पाते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू तो पता ही नहीं है, यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप एक्स के कोफिशिएंट को और इसके एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 2a है और यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो ए इक्वल टू क्या मिला 1/2। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब कि 1/2 स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना, तो मिलेगा आपको 0 to 2 dx/4 माइनस, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है। आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिए। यहाँ से ध्यान दीजिए आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dx/4 माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या दे देगा आपको एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ना। इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आप क्या पाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और ये आपका क्या है माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो इसको क्या कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4। क्लियर है बात। अब ध्यान दीजिए आई इक्वल टू क्या मिला आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, देखो ये 4 + 1/4 क्या हो जाएगा आपका, ये एक मिनट dx बाई, देखो ये 4 + 1/4 क्या हो जाएगा, ये आपका 16/4 और ये माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है बात। हाँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dx बाई, अब आप ध्यान दीजिए ये जो 17/4 दिख रहा है आपको ना, इस 17/4 को आप क्या लिख सकते हो, √17/2 का होल स्क्वायर माइनस ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आया। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब आप एक फार्मूला जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स ना। ठीक है, बस यही फार्मूला आप क्या करें यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखो अप्लाई भी हो जाएगा। देखो ये a की वैल्यू क्या मिली आपको, √17/2 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या है यहाँ पे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तब आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/2a, 1/2a, a का मतलब √17/2 ना, लॉग a प्लस एक्स मतलब कि 17/2 प्लस x माइनस 1/2 बाई a माइनस एक्स, दैट मीन्स 17/2 माइनस x माइनस 1/2, और ये आप लिमिट रख लीजिए क्या है 0 to 2। अब आप ध्यान दीजिए आई इक्वल टू यहाँ 2 से 2 आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 1/√17 है ना। इस 1/√17 को हम बाहर लिख लेते हैं 1/√17। क्लियर है बात। अब आप क्या करें, ये लिमिट यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखो क्या मिलेगा आपको, लॉग ये √17 है ना आपका ना। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा आपको, √17/2 प्लस ये लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 2 माइनस 1/2 बाई √17/2 माइनस 2/1/2 ना। क्या कर रहा हूँ मैं, ये अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने x की प्लेस पुट कर दिया, यहाँ पे फिर मैंने पुट कर दिया। ठीक है, फिर ये आपका माइनस, अब ये लोअर लिमिट आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लॉग √17/2 √17/2 प्लस ये जो लोअर लिमिट यहाँ पुट करेंगे 0, तो क्या मिलेगा ये -1/2 लीजिए, सीधा मैं -1/2 लिख ले रहा हूँ ना, बाई यहाँ पे ध्यान दीजिए √17/2 माइनस ये
यहाँ पे पुट कीजिए आप, तो क्या आ जाएगा ये 0 और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1/2, और ये आप इसको बंद कर लीजिए। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया है? अच्छा, आप ध्यान दीजिए, I इज इक्वल टू 1/√17 log ये 17 √17/2 प्लस, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देगा ये 5/2 ना, माइनस, और ये √17/2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको 2 2 जा 4 माइनस मतलब 3/2 ना, माइनस लॉग ये आपका √17/2 माइनस 1/2 बाई √17/2 प्लस 1/2। क्लियर है बात? चलो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज है ना, ये क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से I इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1/√17, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो क्या मिलेगा log √17 प्लस 5, 2 एलसीएम ले लेंगे ना। देखो यहाँ से अगर करोगे आप तो ये 2 एलसीएम मिलेगा, और नीचे से भी क्या हो जाएगा ये आपका √17 माइनस 3/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा √17 प्लस 5/√17 माइनस 3 माइनस लॉग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको √17 माइनस 1/√17 प्लस 1। ठीक है, क्लियर है बात? और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ये यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे ना, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 मतलब क्या मिलेगा आपको 3/2 ना, ये गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पे भी आपका 3/2 रहेगा ये। ठीक है, 3/2 है तो यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, देखो यहाँ से I इक्वल टू क्या मिलेगा 1/√17 log √17 प्लस 3/√17 माइनस 3 इंटू log 17 प्लस 1/log 17 माइनस 1। ये कैसे किया है मैंने, ये समझ में आया आपको? ये अरे ये वाला जैसे होता था ना, ये log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता था log m/n ना, तो बस इसी का यूज करके मैंने क्या किया, इसको इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसके आगे ना आपके लिए होमवर्क रहेगा, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद आप रेशनलाइज करेंगे और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने आधे से अधिक जो मेन टफ पार्ट था वो मैंने कर दिया आपको। अब आप सिंपल क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, सीधे आप आंसर तक पहुंच जाओगे। क्लियर है बात? तो आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहीं से बस सिर्फ आंसर नोट कर दे रहा हूँ ना। क्लियर है बात? हाँ, क्या किया है मैंने, देखो इसके बाद आपको लगभग 2-3 स्टेप और करने पड़ेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर एक बार आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, फिर रेशनलाइजेशन करने के बाद आपको ये आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मैं पूरा कर देता, बट प्रॉब्लम थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है हमारी ना। बाकी ये चीज़ कैलकुलेशन का है, जो आप पिछली क्लास में 9th 10th में ऑलरेडी इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन आप किए हैं। ठीक है, तो सिंपल ये सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए। तो ट्राई टू डू योर सेल्फ फर्दर, कंटिन्यू, and then you will get answer 1/17 log 21 plus 5 √17/4। ठीक है, क्लियर है? So pause the video and note it down.